वेलकम टू ज्ञान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए, हमने पिछले कक्षाओं में देखा था जियोमेट्री एंड मेंसुरेशन। उसमें हमने शुरू किया था त्रिभुज में जो है हमने देखा था कि परिभाषा क्या होती है, उसको जो है फार्मूला को देखा था खंड खंड करके, और उसको में जो है 2-4 क्वेश्चन को भी हमने पढ़ लिया था। तो आइए, बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे चलते हैं और आज शुरू करते हैं आयत। ठीक, आयत में क्या होगा? आयत 4 भुजाओं से घिरी हुई 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति जिसके आमने सामने की भुजा बराबर व समांतर हों और क्या हों, तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, या क्या हो, समकोण हो, 90 डिग्री का हो। ठीक है, तो आइए हम एक कोण बनाते हैं। यह है क्या, हमारा आयत। अगर नामकरण कर दे तो जैसे ये हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। ठीक है, आइए आराम से समझते हैं, आराम चलेंगे। देखें, अगर बोला क्या जा रहा है, आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो। देखिए, इसके सामने की भुजा ये है। अगर ये 5 होगा, 5 मीटर, तो ये भी 5 मीटर होगा। 3 मीटर होगा तो ये भी 3 मीटर होगा। ठीक है, तो ये आमने सामने की भुजा क्या है, बराबर है। इसके आमने सामने की भुजा ये बराबर है। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं, जैसे देखिए, ए है और बी है। ए बी बराबर है किसके, डी और सी के। क्यों? अगर ये 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर है, तभी हमारा जो है कंप्लीट होगा। ठीक है, तो आगे क्या है, ए डी बराबर बी सी। ठीक है, एक ये हो गया। समांतर की बात करें तो ए बी समांतर है किसके, ए बी समांतर है डी सी के। ठीक है, और अगर ए डी समांतर है किसका, बी और सी का। इतना समझ में आया, बेसिक चीज़ें हैं, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, तो आइए फार्मूले पे चलते हैं। पहला फार्मूला देखते हैं क्या है। अगर हमको कहा जाए आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए तो क्या करेंगे, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ठीक, ये क्या है, ये भुजा अलग है, ये भुजा अलग है, आमने सामने की भुजा बराबर है। ठीक है, लेकिन कोण भी 90 अंश सभी का है, सभी का कोण क्या है, 90 अंश है। ठीक है, लेकिन देखिए, इसका मान अगर 5 है तो इसका 4 ही होगा, मतलब कम ज़्यादा है। ठीक है, भुजा का मान कम ज़्यादा है, लेकिन क्या है, आमने सामने की भुजा बराबर है। तो ये है हमारा आयत। परिमाप में क्या होता है, जो भुजा दी हुई होती है उसी को जोड़ लिया जाता है। ठीक, तो 4 भुजा है, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, चारों भुजा का जोड़ लीजिए। यहाँ से चलेंगे, जो भी मान होगा, चाहे यहाँ से चलिए उसी स्थान पर जब आएंगे तो वही हमारा परिमाप हो जाएगा। तो परिमाप में क्या हो जाएगा,
अगर इसको ए मान ले, इसको बी मान ले, ठीक, तो परिमाप क्या हो जाएगा हमारा, क्या होगा परिमाप, चारों भुजा का योग, चारों भुजा का योग। ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ज़्यादा नहीं बताएंगे आगे, नहीं कंफ्यूजन होगी, ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं। ये हो गया हमारा आयत का परिमाप निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, जो चारों भुजा दी गई है उसको योग कर लीजिए, बस बात खत्म, ठीक। आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, ये क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। तो क्या कर देंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। लंबाई को एल से दर्शा सकते हैं, चौड़ाई के बी से दर्शा सकते हैं, ठीक है। ऊंचाई को एच से दर्शाएंगे, ये लंबाई है, ये क्या है, चौड़ाई है, ठीक, ठीक है। तो हमारा क्या फार्मूला आ गया दूसरा, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। आगे चलें, अगर विकर्ण पूछा जाए तो आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण, विकर्ण, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ से अगर हम ले जाएंगे तो क्या बोला गया था, 90 अंश का मान के सीधा जो होगा बड़ी भुजा होगी, क्या होगा, कर्ण होगा, ठीक, विकर्ण होगा। तो क्या लिख सकते हैं, आयत का विकर्ण बराबर क्या होगा, लंब का वर्ग, रूट में लगाइए, देखिए अगर आयत का विकर्ण का वर्ग लगाएंगे तो ये कोष्ठक कटे रहेगा, लंबाई का वर्ग चौड़ाई प्लस ये होगा ना, ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ये लंबाई, लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई, क्या निकाल रहे थे, क्षेत्रफल निकाल रहे थे ना, ये तो सही है, ठीक है, ये सही है, सॉरी, वो सही है। तो आयत का विकर्ण जब निकालेंगे, लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई, चौड़ाई का वर्ग, ये हमारा 3 फार्मूला हुआ, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलें। आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। ये तो हमारा था आयत, अब वर्ग जान लेते हैं। वर्ग, वर्ग क्या होता है जानते हैं, चार भुजाओं, चार भुजाओं से से घिरी हुई आकृति, आकृति, चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति, जिसका, जिसका सभी भुजा, सभी भुजा क्या हो, समान हो, समान हो, ठीक है, क्या कहलाएगी, वर्ग कहलाता है, ठीक। क्या हो,
चारों भुजाएं समान हो। ठीक है, तो आइए जानते हैं। वर्ग में क्या होता है, अगर ये 5 सेंटीमीटर है, मान लीजिए 5 मीटर है अगर ये, तो ये भी 5 मीटर होगा, ये भी 5 मीटर होगा, ठीक, ये भी 5 मीटर होगा। ठीक है, तो सभी क्या हो गए, 5-5 मीटर हो गए। नाम अगर दे दे तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। ठीक, इतना समझ में आया, आगे चलें। इसमें क्या है, प्रत्येक का सभी भुजा समान हो, और यहाँ कर लीजिएगा तथा 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 प्रत्येक प्रत्येक कोण का मान, कोण का मान 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है, वर्ग कहलाता है। ठीक है, तो कोई वो नहीं है, वो भी सही था, ये भी सही है, बस क्या है 90 डिग्री होना ज़रूरी है। ठीक, सभी क्या है 90 डिग्री हैं, सब सब इसमें 90 डिग्री हैं। ठीक है, तो ये हमारा वर्ग हो गया। अगर बात करें कोण की, तो कोण ए बराबर क्या है, कोण बी बराबर क्या है, कोण सी बराबर क्या है, कोण डी बराबर क्या है, 90 डिग्री। यही तो है, कोण ए 90 डिग्री है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, वही बात है, 90 डिग्री है। ठीक, तो ए बी बराबर, देखिए ए कोण ए बी बराबर बी, सी बराबर सी, डी बराबर डी ए, यानी इसका मान जो है वही इसका मान है, वही इधर भी है, वही इधर भी है। ठीक, तो अगर हम इसकी बात करें क्या, परिमाप की बात, आइए पहला फार्मूला देखते हैं। वर्ग का परिमाप, परिमाप, वर्ग का परिमाप अगर ज्ञात करें तो देखिए ये भी है, वही वही फार्मूला लगेगा जो यहाँ से जाएगा, चारों भुजा का योग। ठीक, अगर भुजा का मान ले ए है, तो जो ए है तो बराबर है, तो चारों ए हो जाएंगे। ए होगा कि नहीं होगा, ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए भी ए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं चारों भुजा का योग, चारों भुजा का योग। इसी को क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4, 4 ए है, 4 ए का मान क्या कर दें, अगर भुजा ए बराबर क्या है, भुजा, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, 4 है। ठीक, वर्ग का परिमाप बराबर 4 है, चाहे ये भी कह सकते हैं चारों भुजा का योग, इसको रहने दीजिए, कोई अंतर नहीं आया। ठीक, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया, आगे चलें, आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, आगे चलें। इसमें कुछ नहीं, इसमें भी अगर ए ही मान लिया जाए,
लंबाई भी है वही है वही है। अगर इसका मान ए है इसका मान ए है तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यही है। यानी एक मान अगर ए माने क्या, एक मान अगर भुजा मान लें तो वही हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, इतना याद करिएगा, बाकी वो नहीं है। वर्ग है तो वर्ग में भुजा बराबर होता है, तो ए अगर लेंगे तो ए इसका भी मान ए हो जाएगा, इसका ए स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। और ये वर्ग का विकर्ण देखते हैं। वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, विकर्ण में क्या होता है बताए ही थे हम। रूट में आएंगे तो लंबाई, लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग, चौड़ाई का वर्ग, लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग। तो अगर लंबाई को मान लीजिए ए मान लीजिए, चौड़ाई को भी ए मान लीजिए, दोनों ए हैं, तो ए इसका मान प्लस ए इसका मान, तो क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। 2a रूट 2a। ठीक, जब रूट 2a हो जाएगा, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर हो जाएगा, रूट 2a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर लंबाई का अगर ए माने है तो ए स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, चौड़ाई का भी ए माने है तो ए स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको रूट से रूट में लाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाएगा। 2a स्क्वायर से जब ए निकालेंगे तो ए बाहर आ जाएगा, रूट 2 अंदर है तो रूट 2 अंदर ही रह जाएगा, रूट 2। तो इसको क्या लिख सकते हैं, भुजा रूट 2, भुजा रूट 2, ये विकर्ण हो गया हमारा। इतना समझ में आया, स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे चलिए, इतना समझ में आ गया होगा। आगे जो है अब ये समाप्त होने जा रहा है, तो आगे जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इसको जो है पहले 2-4 नॉर्मल क्वेश्चन लेकर आके आएंगे, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, आयत हो गया, वर्ग हो गया, वृत्त देख लेते हैं क्या होता है। वृत्त, ठीक, ये होता है। ठीक है, वृत्त हो गया। ये वृत्त से जब यहाँ, इसको क्या बोलते हैं, परिधि, परिधि। वहाँ पे क्या बोल रहे थे हम, वर्ग में और आयत में परिमाप बोल रहे थे, जो आरी आरी होता था उसको परिमाप बोलते थे। ये गोलम हो गया इसलिए इसको परिधि बोल रहे हैं। ठीक है, ये हो गया परिधि। और इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या आर बोलते हैं। ठीक है, इसको आर से डिनोट करते हैं। क्यों, क्योंकि आधे गोलक से, देखिए ये आधा है, वृत्त से आधा का तरफ है, त्रिज्या आर हो गया, इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या, त्रिज्या। ठीक है, और एक ये हो गया, मान लीजिए ये तो त्रिज्या है। ठीक, ये क्या है, त्रिज्या आर है, और इसको अगर मिला दे तो क्या हो गया, ये भी त्रिज्या आर है। ठीक, दोनों को जब मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, व्यास। ठीक, तो फार्मूला हो जाएगा क्या, व्यास बराबर, व्यास बराबर 2r। ठीक, क्यों, क्योंकि आर आर 2r हो जाएगा, और त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा,
दूसरा, अगर त्रिज्या बराबर करें तो क्या होगा, त्रिज्या डिनोट करते हैं आर से, ठीक। त्रिज्या आर बराबर क्या हो जाएगा, व्यास बटा व्यास बटे 2, ठीक। ये पूरा है, जब 2 से भाग दे देंगे तो ये आधा हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। और देखिए तीसरा, अगर क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल, ये गोला हो गया, ठीक। क्षेत्रफल बात करें, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल तो यही होता है जो बीच में है, सभी क्या है, क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल को क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो क्या लिख सकते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल, आइए, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक। आर, पाई का मान क्या होता है, 22/7, ठीक है। 3.14, इसका मान क्या हो जाएगा, 3.14 पाई का मान होता है, 22/7 का मान, ठीक है। इतना समझ में आया, ये तो फार्मूला हो गया। आर का मतलब त्रिज्या होता ही है, 2 बार गुणा कर देंगे तो त्रिज्या आर गुणे आर, आर स्क्वायर। इतना समझ में आया, और कुछ बचा है। चौथा देखिए क्या है, बचा है वृत्त का, कुछ बचा है, अगर परिधि की बात करें तो क्या होगा, परिधि, वृत्त की परिधि, परिधि 2 पाई आर, 2 पाई आर, ठीक है। ये हमने बता ही दिए हैं, ठीक। तो ये हमने क्या है, इसका मान बता ही दिया है, पाई का मान 22/7। तो ये हमारा क्या हो गया, वृत्त, ठीक। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलें। आइए क्यूब देखते हैं, यानी घन, ठीक है। तो माइक मेरा बंद हो गया था तो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। आइए आगे देखते हैं क्यूब यानी घन। ठीक, अगर हम सतह की बात करें, सतह यानी क्या, फलक, तो कितने होते हैं, 6। कोर की बात करें, कोर जिसको भुजा बोलते हैं, 12 भुजा हो जाएंगे, ठीक है। और कोना की बात करें तो कोना, कोना कितने हो जाएंगे, 8 कोना हो जाएंगे, ठीक है। सतह फलक मतलब जैसे कमरे में बैठे हैं, दिखाते हैं आपको कि जैसे कमरे में बैठे हैं, तो जैसे डिब्बा है, एक ऊपर नीचे, ठीक है। इसके बाद 4 देखिए, एक सामने एक पीछे, दाएं बाएं, कितना हुआ, 6। तो ये क्या हो गया, हमारा फलक हो गए, 6 फलक हो गए। और की बात करें तो देखिए,
ये कोर अगर गिने हम तो एक कोर, दो कोर, इसके पीछे दो दो, चार कोर हो गए। फिर इधर चार कोर, दो कोर इधर, दो कोर इधर, कितना हुए देखिए, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, ठीक, चार चार आठ, 9 10 11 12, ठीक है। तो कितना हो गया, भुजा हमारा क्या हो गया 12। और कोना की बात करें तो एक कोना, दो कोना, तीन कोना, चार कोना, पाँच कोना, छः कोना, सात कोना, आठ कोना, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, कोना हो गया। लेकिन ये क्या था, ये क्या था, घनाभ था हमारा, ये जो है घनाभ का साइज का है, ठीक। अगर इसी पे आधा काट दिया जाए तो क्या हो जाएगा, घन बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या था, आइए जानते हैं वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ क्या होता है, जैसे ये था, ठीक है। तो इसके सामने जो चार देखिए, ऊपर और नीचे छोड़ दीजिए, इसके सामने जो भी था इतना, ठीक है, सामने है, पीछे है, दाहिने है, बाएं है, ये चार पृष्ठ दिख रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठ, ठीक है। तो ये हो गया वक्र पृष्ठ। अगर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछें तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, चार था, क्या था, चार था, हमने बताया था, गुणे क्या होगा, भुजा स्क्वायर, ठीक है, भुजा स्क्वायर। आधार देखिए ये था, ये है आधार ना, नीचे वाला, अगर इसको ए मानेंगे तो ए मानेंगे, ठीक है। तो ए गुणे ए यानी भुजा स्क्वायर, तो हमारे क्या निकल गया है, भुजा स्क्वायर, ठीक है। संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा जाए तो संपूर्ण वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल, संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वहाँ चार था तो ये चार हमने देखा था, ऊपर और नीचे दो लीजिए, पूरा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 6 गुणे भुजा का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे दो फार्मूला हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा क्या देखें, तीसरा अगर हम आयतन की बात करें, आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन, आयतन, ठीक है। तो हमने देखा था ये क्या, जैसे ये आधार है, ठीक, आधार, अगर आधार को ए, ठीक है, लेंगे तो ये भी ए होगा, ए और ए क्या हो जाएगा, भुजा ए है, ए है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, वर्ग का भुजा जब निकालेंगे तो क्या होगा, ए गुणे ए स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर, ठीक है। तो भुजा का क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, और एक क्या हो गया देखिए, हाइट है, ठीक। जैसे ये डिब्बा है, इसमें अगर पानी भरा जाएगा तो क्या हो जाएगा, पहले इसको नीचे वाला देखेंगे, कितना आधार है, लंबा कितना है, ठीक है, लंबा और चौड़ा कितना है, इसके बाद हाइट कितना है इसका, इसको देखेंगे तो ठीक है। नीचे वाला का क्या हो गया, भुजा स्क्वायर प्लस एक भुजा हाइट का है, तो भुजा इसका भी हो जाएगा, जब इसका हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, दो ए हो गए, एक ए, भुजा घाते 3, ठीक। तो घन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, भुजा की पावर 3, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, आयतन हो गया। आइए चौथा और बात करें, क्या, विकर्ण, घन का विकर्ण बराबर क्या होगा, घन का विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, जैसे अगर एक भुजा है तो एक होगा, ठीक, एक भुजा है तो एक होगा, क्या, जैसे एक भुजा है तो √3 लगेगा ही,
√3 रहेगा। अगर एक भुजा है तो एक भुजा √3, दो है तो भुजा स्क्वायर √3। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, भुजा भुजा क्या, भुजा √3। ठीक है, अगर एक होगा तो वहाँ एक, दो होगा तो दो, तीन होगा तो तीन, भुजा √3। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, घन का विकर्ण। ठीक, आगे चलें, ये हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलें। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। आइए घनाभ देखते हैं। घनाभ, घन था तो, और ये क्या है, घनाभ है, ईंट के आकार का। ठीक है, सेम टू सेम वही है, कोना वही रहेगा। ठीक है, कोना वही रहेगा, फलक वही रहेगा। ठीक, फलक कितने थे, 6 थे। कोना कितने थे, 8 थे। और क्या थे, फलक, फलक 6 थे, देखा था हमने। कोना क्या था, कोना 8 था। और क्या था, भुजा क्या था, भुजा जो है 12 था। ठीक है, इतना हो गया था। आइए घनाभ का देखते हैं। घनाभ का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो उसमें वक्र पृष्ठ हमने बता ही दिया था, 4 था। ठीक है, क्या था, 4 था। इसमें क्या हो जाएगा, 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई। ठीक, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 लंबाई धन चौड़ाई। ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा, ऊंचाई, ऊंचाई भी तो होगी, क्यों, क्योंकि लंबाई, ठीक, हाइट भी होगी। ठीक है, इतना समझ में आया। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर निकालें तो ये तो हो गया हमारे क्या, वक्र पृष्ठ घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसको मिटाएं, क्या इसको मिटा दें, इसको मिटाते हैं, आगे चलें। तो ये क्या हो जाएगा, 2 कोष्ठक में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, एच एल। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। ठीक, इतना समझ में आया। एल बी 2 है ना। ठीक, एक यहाँ है तो एक इसमें भी होगा, हमेशा 2 होगा। ये भी बी एच 2 है, 2 होगा। बी यहाँ है तो बी यहाँ भी होगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से कितना हो गया, 2 कॉमन ले लिए, जो बचा है वो हो गया। तीसरा देखिए, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, आय आयतन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक दो क्वेश्चन आ गया था इसलिए इसको बताना ज़रूरी है। ठीक है, आयतन क्या हो जाएगा, एल इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, ये हमारा आयतन हो गया। जैसे इसमें जब पानी भरा जाएगा, ठीक है, तो लंबाई होना चाहिए, ऊंचाई भी होना चाहिए। ठीक, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होना चाहिए। ठीक, तो आइए चौथा बात कर लेते हैं, क्या,
चौथा बात करते हैं विकर्ण की। अगर विकर्ण की बात करें, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण क्या हो जाएगा, इसी को रूट में कर दीजिए। ठीक, एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अब। तो ये हमारा जो है क्या था, ये हमारा जो है घन, वर्ग, घनाभ, वृत्त, आयत, ये हमारा जो है आज इन सभी का फार्मूला देख लिए है। ठीक, आगे कक्षाओं में जो है हम क्वेश्चन को लेकर के आएंगे एक दो इस टाइप में। इसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं तक रखते हैं और अब हम विदा लेते हैं आपसे। अगले क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।